टी शर्ट आणि मेडल. जसं प्रत्यक्ष सामन्याला होईल सुरुवात, या ऐकूया आपण व्हॉइस ऑफ परनाळी मिस्टर साहिल यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. धन्यवाद. चलिए अगला मैच मैदान पर ऑन होने जा रहा है. एक ओर से देखा जाए तो एजे समक्ष 11 और दूसरी ओर से एसएससी. इस दोनों टीमों के बीच में घमासान होने जा रहा है. जस्ट पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग ट्रैक पर गेंदबाज तैयार है. दोनों ही टीम से गुजारिश है अपना अतिरिक्त खिलाड़ी समालोचन कक्ष की ओर भेजिए. सलामी जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई. एजे समक्ष 11 टीम की ओर से मयूरेश और आनंद. देखना होगा पहले ओवर की पहली गेंद. क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए बल्लेबाज. डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई एसएससी टीम की ओर से. बॉलिंग ट्रैक पर चिंटू देखने को मिलते हुए. ओवर की अगली गेंद यहां पर हल्का सा फॉबल देखने को मिला है. स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ. यस 22 के रूप में 1 रन मुकम्मल किया गया है. इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 1 रनों पर. ओवर की अगली गेंद मयूरेश ऑन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं. लगातार बड़ी हिटें लगाने की कोशिश लेकिन अच्छी फील्डिंग का नजारा यहां पर एसएससी टीम की ओर से दर्शाया जा रहा है. यहां पर फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग है. 9 गेंद थी और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया गया है. 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर. साइड स्क्रीन पर जो प्रेक्षक वर्ग मौजूद है उन्होंने नीचे बैठना है या फिर वहां से थोड़ा सा साइड में सरकना है. धन्यवाद. पहली ओवर प्रगति पथ पर है. चिंटू को हम देख रहे हैं बॉलिंग ट्रैक पर. सलामी जोड़ी मयूरेश और आनंद शुक्ला की. ओवर की अगली गेंद पिछली मैच जो हुई थी सुरेश और आनंद दोनों बल्लेबाजों को हम विकेट पर देख रहे बल्लेबाजी करते हुए. आज के दिन का अगला मैच मैदान पर ऑन है. एक ओर से देखा जाए तो एजे समक्ष 11 और दूसरी ओर से एसएससी. इस दोनों टीमों के बीच में घमासान चलता हुआ. एसएससी टीम ने टॉस कॉल जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया गया था यहां पर एजे समक्ष 11 टीम को बल्लेबाजी करने के लिए. पहली ओवर समाप्त हो चुकी है. 6 रनों के साथ शुरुआत. यहां पर अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई. दूसरी ओवर की पहली गेंद बिल्कुल क्या बेहतरीन मैच यहां पर देखने को मिल रहा है. पिछले साल जो दोनों टीमें
फाइनल में आमने सामने नजर आई थी, वही टीम इस मैच को खेलती हुई नजर आ रही है। एजे समक्ष 11 और एसएससी, ये दोनों टीमें पिछले साल फाइनल में खेलते हुए नजर आई थी और वहां पर एसएससी टीम ने बाजी मारी थी। आज देखना होगा कौन सी टीम का पकड़ा मात्र भारी होने वाला है। दूसरी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लाइन लेन पर कंट्रोल नहीं है और एक अतिरिक्त रन्स भी मिलेगा। टोटल 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे सरकेगा और स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेंगे 8 रन्स ऑन द बोर्ड। बॉबी नजर आते हुए बॉलिंग ट्रैक पर, बाएं हाथ के गेंदबाज है, इस बार फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। आनंद शुक्ला थोड़ा सा खुद पर नाराज है, बड़ी हिट लगाना चाहते थे। अगली गेंद फिर से एक बार भारी किनारा लगता हुआ, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 9 रनों पर। एजे समक्ष 11 टीम को हम पहले बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की बात की जाए, 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है और 9 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके हैं। ओवर की अगली गेंद मयूरेश ऑन स्ट्राइकर पर रह गए, अच्छे बल्लेबाज है। लोअर फुटटॉस गेंद थी, अच्छा शॉट था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। डॉट गेंद नजर आएगी मैदान पर। दूसरी ओवर की 4 गेंद अब तक समाप्त हो चुकी है। 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, देखना होगा। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार बॉबी बॉलिंग ट्रैक पर तैयार है। इस बार काफी बेहतरीन शॉट, पॉइंट के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद को भेज दिया गया है आर पार सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए और इस 4 रन की बदौलत अब मात्र टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 13 रनों पर, 13 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी देखा जाए तो इस दूसरे ओवर की 1 गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है। यस चलिए, दूसरी ओवर की 4 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 13 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए जा चुके हैं एजे समक्ष 11 टीम की ओर से। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार बॉबी बॉलिंग ट्रैक पर तैयार हो गए। इस बार गिरने के बाद अंदर की ओर आने वाली गेंद थी, हल्के हाथ से शॉट को खेला गया, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली और दोनों ही अच्छे बल्लेबाज यहां पर विकेट पर मौजूद है, लंबी पारी खेलना जानते हैं, देखना होगा। ओवर की अगली गेंद बड़ी हिट लगाने की चाह में यहां पर आनंद शुक्ला को लौटना होगा अपने डगआउट की ओर। पहला बड़ा झटका बैठता हुआ एजे समक्ष 11 टीम को। आनंद शुक्ला बैक टू द डगआउट। यस 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 14 रनों पर।
और जो प्रेक्षक वर्ग साइड स्क्रीन के बाजू में जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वहां से हटना है। चलिए देखना होगा तीसरी ओवर लेकर किस गेंदबाज को इनवाइट किया जाता है बॉलिंग ट्रैक पर। फिर से एक बार चिंटू को इनवाइट किया गया है बॉलिंग ट्रैक पर। देखना होगा पहले ओवर काफी बेहतरीन ढंग से की गई थी। यहां पर बल्लेबाज मयूरेश बड़ी गलती कर बैठे, सीधा गेंद को मार दिया है सीमा रेखा पार और जाना होगा अपने डगआउट के। और दूसरा बड़ा झटका बैठता होगा यहां पर एजे समक्ष 11 टीम को मयूरेश के रूप में। अब यहां से देखा जाए तो दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट चुके हैं। पहला बड़ा झटका बैठा था आनंद शुक्ला के रूप में, उसके बाद मयूरेश अब बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजी मार्ग पर सुयोग नजर आएंगे। सुयोग और मनीष की जोड़ी मैदान पर खेलती हुई। तीसरी ओवर लेकर चिंटू फिर से एक बार आए थे वैयक्तिक दूसरी ओवर संघ के लिए तीसरी ओवर करते हुए पहली गेंद पर यहां पर विकेट का पतन। एक बड़े बल्लेबाज को डगआउट की ओर भेजने का काम किया है चिंटू ने। सुयोग राउत आते आते स्ट्राइक करने का अवसर मिला है। देखना होगा पहली गेंद को जांचा गया, परखा गया, हल्के हाथ से प्लेसमेंट देते हुए डॉट गेंद। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार चिंटू तैयार। अगली गेंद हल्के हाथ से प्लेसमेंट किया गया, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा और इस एक रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 15 रनों पर। 15 रन्स ऑन द बोर्ड। शिवाजी नगर प्रीमियर लीग 2026 का यह भव्य दिव्य पर्व, तीसरा साल इस टूर्नामेंट का। और पिछले साल में जो दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने नजर आई थी वही दोनों टीमें इस मैच में खेलती हुई नजर आ रही है। एक ओर से देखा जाए तो एजे समक्ष 11 और दूसरी ओर से और इस टूर्नामेंट में जिस खिलाड़ी पर ज्यादा भरोसा था प्रेक्षक वर्ग का, वही खिलाड़ी क्लीन बॉल होकर अपने डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज मनीष, इनको लौटना पड़ा है अपने डगआउट की ओर। आने वाले नए बल्लेबाज जीतू आते आते स्ट्राइक करने का अवसर मिला है। देखना होगा बार लाउड अपील है लेकिन इस अपील को अंपायर द्वारा खारिज किया गया है। डॉट गेंद आएगी मैदान पर। और आज इंप्रेस किया है यहाँ पर गेंदबाजी में चिंटू ने, जिस तरीके से पहले ओवर लेकर आए थे नपीतुली गेंदबाजी की थी। अब फिर से एक बार तीसरे ओवर लेकर नजर आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा, लगातार विकेटों का पतन यहाँ पर दिलाया अपने टीम के लिए। और इस एक रन की बदौलत 3 ओवर की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 16 रनों पर एजे समक्ष 11 का। देखा जाए तो 2-3 बड़े झटके यहां पर देखने को मिले। पहला विकेट आनंद शुक्ला के रूप में प्राप्त हुआ था, उसके बाद मयूरेश को जाना पड़ा था डगआउट की ओर। और उसके बाद देखा जाए तो मनीष, जो कि इस टूर्नामेंट में काफी चर्चा का विषय थे, वो खिलाड़ी डगआउट की ओर जाते हुए नजर आए। उसके बाद देखा जाए तो जीतू और सुयोग राउत, इस दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है। और ये दोनों बल्लेबाजों के ओर से देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी, बड़ी साझेदारी होना जरूरी है, क्योंकि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक अगर टीम को पहुंचाना चाहते हैं तो एक बड़ी साझेदारी होना यहाँ से अब जरूरी है। शिवम को इनवाइट किया गया चौथी ओवर करने के लिए अंपायर की दाई ओर से। और जो पिछला साल था इस टूर्नामेंट का, उस पिछले साल में एमर्जिंग प्लेयर के रूप में साबित हुए थे। और यस 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। काफी तेज तरार गेंदबाजी का नजारा, बिहाइंड विकेट कीपर की ओर से थोड़ी सी गलती हुई और गेंद निकल गई सीधा 22 के रूप में 1 रनों के लिए। ओवर की अगली गेंद हल्का सा फंबल देखने को मिलता हुआ और उसी का फायदा उठाते हुए 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा और इससे 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 18 रनों पर। 18 रन्स ऑन द बोर्ड। पिछला साल
इमर्जिंग प्लेयर का खिताब प्राप्त किया था, वही गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक पर नजर आते हुए मिस्टर शिवम। अब तक की 2 गेंदें काफी बेहतरीन ढंग से की गई है शिवम की ओर से। देखना होगा आने वाली 4 गेंदें किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। सुयोग राउत ऑन स्ट्राइक। हाफ ट्रेकर गेंद थी, बड़ी हिट लगाना चाहते थे, इनसाइड एज लगी और बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है। डॉट बॉल। अब यहां से देखा जाए तो स्कोर थोड़ा सा कम नजर आता हुआ एजे समक्ष 11 टीम की ओर से सिर्फ 18 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए गए। अब यहां से आक्रामक रूप धारण करना होगा, बल्लेबाजों को डायरेक्ट हिट लग जाती तो यहां से सुयोग राउत को लौटना पड़ सकता था डगआउट की ओर, लेकिन अच्छी रनिंग, सही सलामत क्रीज में वापसी कर गए यहां पर बल्लेबाज। अब तक इस ओवर की बात की जाए, अच्छा ओवर बीतता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 3 रन खर्च किए गए, 4 गेंदों का चयन किया गया है। देखना होगा ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार लेकर शिवम बॉलिंग ट्रैक पर तैयार है अंपायर की दाईं ओर से। इस बार बाहरी किनारा था, अच्छा एफर्ट वहां पर दिखाया गया कीपर के द्वारा। डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखा जाए तो कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे यहां पर गेंदबाज शिवम। ओवर की अगली गेंद इस बार अतिरिक्त बाहर से निकल जाएगी ये गेंद, वाइड बॉल। 1 रन मिलेगा और इससे 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 20 रनों पर। 20 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद इस बार टैप शॉट खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट लग जाएगी तो फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी रनिंग, अच्छा थ्रो वहां पर देखने को मिला है और इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 21 रनों पर। 21 रन ऑन द बोर्ड 4 ओवर की समाप्ति के बाद और 3 विकेट के नुकसान के बाद। देखना होगा, बड़ा मैच आज का मैदान पर चल रहा है। एक ओर से देखा जाए तो एजे समक्ष 11 टीम नजर आ रही है, दूसरी ओर से एसएससी टीम नजर आ रही है। इस दोनों टीमों के बीच में एक तीखी लड़ाई चलती हुई नजर आ रही है। पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है एजे समक्ष 11 को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए गए, 21 रन। बची हुई 6 गेंदें, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाज फेस करेंगे। आखिरी ओवर करने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर अभिषेक को बुलाया गया है। अभिषेक त्रिपाठी डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर तैयार है। बची हुई 6 गेंदें निर्णायक होगी। देखना होगा बची हुई 6 गेंदों में कितने रन एकत्रित किए जाएंगे और कितने रन का लक्ष्य यहां से सेट किया जाएगा वो एसएससी टीम के सामने। अब तक देखा जाए तो 24 गेंदें फेस की गई है, 24 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाए गए। बची हुई 6 गेंदें। अभिषेक त्रिपाठी ऑन बॉलिंग ट्रैक। आखिरी ओवर की पहली गेंद 4 रनों के साथ स्वागत किया गया है। विकी झा कहीं भी हो समालोचन कक्ष की ओर आइए, आपको देवी सिंह बुला रही है। चलिए, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 4 रन आने के बाद अब कहीं ना कहीं समीकरण थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 25 रन ऑन द बोर्ड। बची हुई 5 गेंदें फिर से एक बार फेस करेंगे। ओवर की अगली गेंद इस बार अतिरिक्त बाहर से गई है गेंद, वाइड बॉल। आखिरी ओवर लेकर अभिषेक बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए, पहली गेंद करते हुए 5 रन खर्च किए। अगली गेंद यहां पर यस, सही सलामत वापसी करी है बल्लेबाज ने क्रीज में। यस, रनआउट के लिए रिव्यू लिया गया है। देखना होगा जल्द से जल्द हमारे टीवी अंपायर आप तक डिसीजन पहुंचाएंगे, तब तक के लिए वेट करिए। अच्छी रनिंग नजर आई थी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, डायरेक्ट हिट वहां पर नजर आया था और कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम द्वारा रिव्यू लिया गया है रनआउट का। देखना होगा
यस, पिछली गेंद पर बल्लेबाज ने सही सलामत क्रीज में वापसी की थी। ओवर की अगली गेंद, इस बार अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती हुई गेंद थी, बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी है। डॉट गेंद आती है मैदान में। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। ओवर की अगली गेंद, बड़ी हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन जाना पड़ेगा रनआउट के रूप में। न्यू बैट्समैन पवन सिंह, देखना होगा, स्ट्राइक करने का मौका मिला है। बड़ी हिट लगाने की कोशिश, यहां पर फिर से एक बार बल्लेबाज रन आउट। यस, पिछले मैच का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देना रह गया था, रौनक शुक्ला ने आना है। खिलाड़ी रौनक शुक्ला, आप उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, जल्द से जल्द आइए, आपका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेकर जाइए। और इसके बाद होने वाला बड़ा मैच होगा पृथ्वी 11 और आर्या एंटरप्राइजेस, इस दोनों टीमों के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है, टॉस कॉल करने के लिए समालोचन कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए। आर्या एंटरप्राइजेस अपने प्रतिनिधि को समालोचन कक्ष की ओर भेजिए। इसके बाद होने वाला मैच आपका है, टॉस कॉल किया जाएगा। यस, हमारे मान्यवर देवी सिंह, इनके शुभ हाथों से आर्यन रौनक शुक्ला, इनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। एमबी स्पोर्ट्स की तरफ से एक चमचमाता मेडल और एक काफी बेहतरीन जर्सी उनको प्रदान की जा रही है। आर्या एंटरप्राइजेस, यस, आपका प्रतिनिधि आया हुआ है। इसके बाद होने वाला बड़ा मैच होगा पृथ्वी 11 और आर्या एंटरप्राइजेस, इस दोनों टीमों के बीच में। मान्यवर देवी सिंह वहां पर मौजूद है, उनके शुभ हाथों से टॉस कॉल किया जा रहा है। कैमरामैन टॉस का बॉक्स पर फोकस कीजिए, हमारे मान्यवर वहां पर उपस्थित है। देवी सिंह, इनके शुभ हाथों से टॉस कॉल किया गया है। आर्या एंटरप्राइजेस टीम ने टॉस कॉल विजय किया है, जल्द से जल्द अपना डिसीजन बताइए। इसके बाद होने वाला बड़ा मैच होगा पृथ्वी 11 और आर्या एंटरप्राइजेस, इस दोनों टीमों के बीच में। चलिए, यहां से देखा जाए दूसरी इनिंग की शुरुआत की जा रही है। एजे समक्ष 11 टीम ने पहले बल्लेबाजी की है, जीत के लिए 28 रनों का लक्ष्य रखा गया है।
आनंद शुक्ला सलामी गेंदबाज पहली ओवर की पहली गेंद करते हुए नजर आए। तेज तर्रार गेंदबाजी का नजारा था, हल्के हाथों से प्लेसमेंट देखने को मिला और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया गया। यहां से देखा जाए तो एसएससी टीम के बल्लेबाज को पता है उनके पास गेंदें ज्यादा है और रन्स कम करने हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके की सेंसिबल और क्लास बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दिव्यमान सलामी जोड़ी मैदान पर चिंटू और अभिषेक की देखने को मिल रही है। ऑन स्ट्राइक पर बल्लेबाज चिंटू नजर आएंगे, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक। बॉलिंग ट्रैक पर आनंद शुक्ला नजर आते हुए अब तक 2 गेंदें किए और 2 रन्स खर्च करते हुए नजर आए। ओवर की अगली गेंद फुलटॉस गेंद थी, यहां पर गैप ढूंढ लिया है और गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन की बदौलत अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ एसएससी का 6 रनों पर। जीत के लिए 28 रनों का पीछा करना है, 6 रन से मुकम्मल किए जा चुके हैं। यस, अगर किसी को चाय नाश्ता करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एसएस होम किचन को। यहाँ पर घर का बना गर्मा गर्म और ताजा स्वादिष्ट खाना उपलब्ध किया जाता है। ये इसका एड्रेस है शिवाजी नगर, नई बस्ती, सालवड़ बॉयसर, एसएस होम किचन। इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाय या नाश्ता करना हो तो। धन्यवाद। अभी भी किसी प्रेक्षक वर्ग को अगर चाय पीनी हो हमारे समालोचन कक्ष की ओर आइए। एसएस होम किचन के द्वारा आपको चाय और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए फिर से एक बार मैच की ओर जाना चाहेंगे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंच चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोरबोर्ड पर है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरे ओवर की पहली गेंद और गैप ढूंढ निकाला यहाँ पर चिंटू ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, आग उगलती हुई गेंद निकल गई सीधा सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। 14 रन ऑन दी बोर्ड। जीत के लिए 28 रनों का पीछा करना है, अभी भी 14 रनों की दरकार होगी। लो स्कोरिंग मैच है लेकिन बल्लेबाज यहां पर आक्रामक रूप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की अगली गेंद, नो गेंद और यहां पर 9+4 टोटल 5 रन इस गेंद पर एकत्रित किए जाएंगे और इस 5 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 19 रनों पर। 19 रन ऑन द बोर्ड। जीत के लिए अभी भी यहां से 9 रनों की दरकार है। पूरी तरह से एक तरफा खेल यहां पर देखने को मिलता हुआ और बिल्कुल जिस तरीके से आज चिंटू का प्रदर्शन रहा है, दर्शाते हुए कि आज मैं यहां पर इतिहास रटने नहीं तो रचने के लिए आया हूं। ओवर की अगली गेंद, यहां पर ज्यादा उत्साहित हो गए बल्लेबाज, बड़ी हिट खेलना चाहते थे लेकिन लौटना होगा बल्लेबाज को। पहला बड़ा झटका बैठा हुआ चिंटू के रूप में। स्कोर की बात की जाए, स्कोरबोर्ड पर 20 रन देखने को मिलते हुए 20 रन। अभी भी यहां से 8 रनों की दरकार होगी। जीत के लिए 28 रनों का पीछा करना है। और प्रेक्षक वर्ग से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल जब यह टूर्नामेंट खिलाई गई थी, शिवाजी नगर प्रीमियर लीग 2025 का वो भव्य दिव्य पर्व था और उस टूर्नामेंट में जब फाइनल का मुकाबला खिलाया गया था तब ये दोनों टीमें आमने सामने टकराई थी फाइनल में। एक ओर से देखा जाए तो एजे समक्ष 11, दूसरी ओर से एसएससी, और वहां पर एसएससी टीम ने बाजी मारी थी। और आज फिर से एक बार उसी तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर आनंद शुक्ला, क्या बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन।
एक के बाद एक दूसरे बल्लेबाज को लौटना होगा। सलामी जोड़ी यहां पर डगआउट की ओर लौटती हुई नजर आ रही है। पिछली गेंद की बात की जाए, चिंटू को लौटना पड़ा था डगआउट की ओर, इसके बाद अभिषेक को लौटना पड़ रहा है। दूसरा बड़ा झटका बैठता हुआ अभिषेक के रूप में। यस, न्यू बैट्समैन मैदान में एंटर करेंगे। बॉबी आते आते नॉन स्ट्राइक पर रहने का मौका मिलेगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नजर आएंगे मिस्टर शिवम। बिल्कुल तारीफ। से जीत के लिए कम रन अब यहां से बनाने, तो इसी तरीके के से यहां पर दोनों ही बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना होगा। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 22 रनों पर 22 रन्स ऑन द बोर्ड। बची हुई 18 गेंदे और 6 रनों की दरकार है। देखना होगा 18 गेंदे और 6 रनों की दरकार। बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर शिवम और बॉबी की। मयूरेश बॉलिंग ट्रैक पर नजर आएंगे। पहली गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है। स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ। तेईस रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार बिल्कुल अतिरिक्त स्टेप आउट हुए थे बल्लेबाज, क्रीज में वापसी नहीं कर पाए और यहां पर स्टंप आउट के रूप में एक और बल्लेबाज को लौटना होगा डगआउट की ओर। बल्लेबाज शिवम की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम यहां पर किया जाता हुआ। क्या बेहतरीन गेंद थी मयूरेश की ओर से, ऑफ कट गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई। अतिरिक्त बाहर निकलती हुई गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज शिवम, बीट हुए और अच्छी स्टंपिंग वहां पर देखने को मिली बिहाइंड विकेट कीपर के ओर से। ओवर की अगली गेंद ऋतिक ऑन स्ट्राइक नजर आएंगे। यहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर निर्माण करना चाहते हैं एजे समक्ष 11 टीम। देखना होगा अतिरिक्त डॉट गेंदे अगर खेली जाए तो फिर यहां से थोड़ा सा प्रेशर निर्माण किया जाएगा एसएससी टीम की ओर।
अगली गेंद फिर से एक बार गिरने के बाद काटा बदलती हुई गेंद बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी है। डॉट गेंद। तीसरी ओवर और 4 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अभी भी यहां से देखा जाए तो समीकरण है 14 गेंदे और 5 रनों का। बची हुई 14 गेंदे और 5 रन। मयूरेश अपनी ओवर की अगली गेंद यहां पर फंबल, मिस फील्डिंग और गेंद निकल जाएगी सीमा रेशा बाहर। 4 रनों के लिए बिल्कुल रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन मिस फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। और अब स्कोर मात्र बराबर होता हुआ और इस शॉट के साथ एसएससी टीम इस मैच में विजय प्राप्त करती हुई। बहुत बहुत अभिनंदन एसएससी टीम, आपने इस मैच को जीत लिया है और बिल्कुल पिछले साल की यादें आपने ताजा की है। यस, इस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है उसका नाम है चिंटू।